डिस्कस करने जा रहे हैं हरियाणा में वस्तु अवशेष के बारे में, मुद्राओं के चलन के बारे में, सिक्के ढालने के सांचों के बारे में, ये कहाँ कहाँ से हमें किन किन जगह से हमें ये प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है हमारा, देखिए, मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष हिसार व फतेहाबाद से हमें ये प्राप्त होता है। देखिए, इससे हमें पता चलता है कि मौर्यकालीन स्तूप, इससे मौर्य काल भी यहाँ हिसार फतेहाबाद में रहा था, मौर्य भी यहाँ रहे थे। स्तूप व अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? हिसार व फतेहाबाद से। चलिए नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता के आभूषण व अवशेष। देखिए, हड़प्पा सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास थी। 2500 ईसा पूर्व से ये पहले की भी बात कर रहा है। पहले की सभ्यता के आभूषण एवं अवशेष कुनाल फतेहाबाद से हमें प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? कुनाल फतेहाबाद से हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष। हड़प्पा कालीन के, देखिए 2500 ईसा पूर्व की बात कर रहा है, ये पहले की बात कर रहा था, अब ये 2500 ईसा पूर्व के आसपास की बात कर रहा है कि सभ्यता के अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? भिवानी से। भिवानी या मीताथल से प्राप्त होते हैं, जगह का नाम है ये, मीताथल से हमें ये प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा, देखिए, कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के। कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के, ये भी हमें भिवानी मीताथल से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के मीताथल भिवानी से प्राप्त होते हैं। समुद्रगुप्त कालीन के सिक्के, ये भी भिवानी मीताथल से। ठीक है, तीनों याद रख लीजिएगा। देखिए, हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं हमें भिवानी से, और कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के ये भी भिवानी से, और समुद्रगुप्त कालीन सिक्के ये भी हमें भिवानी मीताथल से प्राप्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, देखिए, सोने तांबे के सिक्के मीताथल भिवानी से, ये भी देख लीजिए, सोने तांबे के सिक्के मीताथल भिवानी से प्राप्त होते हैं। ये आप देख लीजिए, जहाँ सोने तांबे का नाम आ जाए तो आप वहाँ मीताथल भिवानी पर क्लिक कर दोगे, यानी मीताथल भिवानी आप बिल्कुल भी मत भूलना। सोने तांबे का जहाँ भी नाम आ जाए, देखिए पीछे हमने देखा था, ये देखिए यहाँ सोने तांबे के कुषाण कालीन के, ये कुषाण कालीन सोने तांबे के सिक्के थे, मीताथल भिवानी से मिले हमें। और ये वैसे नॉर्मली ही इसमें दिया हुआ है कि सोने तांबे के सिक्के मीताथल भिवानी से। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, इंडो ग्रीक सिक्के। इंडो ग्रीक सिक्के हमें खाकराकोट रोहतक से प्राप्त होते हैं। कहाँ से होते हैं? खाकराकोट रोहतक से प्राप्त होते हैं। कौन से सिक्के? इंडो ग्रीक। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कहाँ से प्राप्त होते हैं, आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है इंडो ग्रीक के सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो हरियाणा में रोहतक खाकराकोट से ये प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है सिक्के ढालने के सांचे। सिक्के ढालने के सांचे भी हमें खाकराकोट से, औरंगाबाद से प्राप्त होते हैं। सिक्के ढालने के सांचे खाकराकोट औरंगाबाद से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखिए, योद्धाकालीन सांचे। योद्धाकालीन सांचे भी खाकराकोट से, रोहतक से हमें ये प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा ये टंकसाले। टंकसाले कहाँ? ये मुद्राएं हैं टंकसाले। टंकसाले मुद्राएं हमें अग्रोहा से प्राप्त हुई हैं, बरवाला से और औरंगाबाद से। ये तीनों जगह से हमें टंकसाले मुद्राएं प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट देखिए, कुणींद कालीन सिक्के। कुणींद कालीन सिक्के ये करनाल से। देखिए, इन सबसे अलग हो गया ये करनाल। कुणींद देखिए क से शुरू हो रहा है और क से ये भी शुरू हो रहा है। करनाल कुणींद कालीन सिक्के हमें करनाल से प्राप्त होते हैं। जगाधरी भी, जगाधरी से भी, देखिए जगाधरी बुढ़िया ये यमुनानगर में है। जगाधरी का है हमारा, यमुनानगर से भी प्राप्त हुए हैं कुणींद कालीन के सिक्के। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा शंखकालीन फलक। शंखकालीन फलक ये हमें शुद्ध यमुनानगर से प्राप्त हुए हैं। ये कोई एक अवशेष है, शंखकालीन का अवशेष है फलक, तो ये हमें शुद्ध यमुनानगर से प्राप्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट है हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं। ताम्र मुद्राएं हमें हर्षकालीन, हर्ष के टाइम पे थी, हर्षवर्धन के टाइम पे सोनीपत में हमें यह प्राप्त होती हैं। ठीक है, हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं सोनीपत से प्राप्त होती हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसे याद रख लीजिएगा, दोबारा भी रिपीट हो जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं रिपीट होते हैं, तो आप इन्हें याद रख लीजिए
ये मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाता हूँ, उस टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो एग्जाम में पूछे गए हैं बस उसी से रिलेटेड ही ये क्वेश्चंस हैं सारे के सारे जितने भी हैं, और अंदर मिक्स में उसमें क्वेश्चन ये भी हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। योद्धाकालीन गणराज्य की मुहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? नौरंगाबाद भिवानी से। ठीक है, योद्धाकालीन गणराज्य की मुहरें नौरंगाबाद भिवानी से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट जैन मूर्तियाँ, देखिए जैन मूर्तियाँ हमें हांसी व शनिला से मिलती है। कहाँ से मिलती है? जैन मूर्तियाँ हमें हांसी व शनिला से मिलती है। नेक्स्ट है हमारा कुषाण शैली कादवार स्तंभ, ये खंबा है कुषाणकालीन कादवार खंबा स्तंभ है जो ये हमें रोहतक से प्राप्त होता है। कहाँ से? रोहतक से। चलिए नेक्स्ट है यज्ञ की मूर्तियाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यज्ञ की मूर्तियाँ पूछा गया है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में। यज्ञ की मूर्तियाँ हमें पलवल से प्राप्त हुई हैं, सिर्फ एक ही स्थान से प्राप्त हुई हैं हमें यज्ञ की मूर्तियाँ, ये हमें हरियाणा में पलवल से प्राप्त हुई हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रामायण श्लोकांकित हमें नचार खेड़ा भिवानी से प्राप्त हुआ है। ये अवशेष हमें ये एक प्रूफ मिला है, रामायण से रिलेटेड कोई अवशेष है ये, तो ये नचार खेड़ा भिवानी से हमें मिला है। नेक्स्ट है मिट्टी की मोहरें दौलतपुर, मिट्टी की मोहरें हमें कहाँ से मिली हैं? दौलतपुर से मिली हैं। तो ये थी दोस्तों हरियाणा के इतिहास से मुद्राओं के बारे में, सिक्कों के बारे में, वास्तु अवशेष के बारे में, कौन कौन सी मुद्राएं किस किस जगह से हमें प्राप्त हुई हैं, इसके बारे में आप देख लीजिएगा, आप इन्हें गौर से पढ़िएगा। ये काफ़ी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और जो फ्रेंड्स हमारे नया है, जो चैनल पर नया है, वो सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ में बेल आइकन बटन पर भी क्लिक कर दे ताकि हमारे आने वाली नोटिफिकेशन का आपको पता चलता रहे। और जो जैसे वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।